हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज मैं आपको नेल आर्ट बताने वाली हूँ और मैं आपको नेल एक्सटेंशन जो आते हैं वो बताने वाली हूँ। इस तरीके से देखिए, जो फेक नेल होते हैं इस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में आज बताने वाली हूँ। तो मेरे एक हाथ के जो नेल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं और मैं उनके ऊपर आपको नेल एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी, और दूसरे हाथ के नेल्स मेरे काफ़ी ठीक हैं, बड़े बड़े, तो इस पर मैं आपको सिंपल नेल आर्ट बताऊंगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले जो करना होता है वो हमें नेल पेंट रिमूव करनी होती है। उसके बाद में हमें नेल फाइन करने होते हैं, जैसे देखिए आप जिस तरीके से कर रही हैं ये, और आप देख सकते हैं ये जितना भी सामान हमारे सामने रखा हुआ है इनमें से काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, मतलब सब कुछ यूज़ होता है बट थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। जैसे कि नेल पेंट मैंने काफ़ी सारे शेड की ली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं ये टिन की नेल पेंट है और काफ़ी अच्छी नेल पेंट होती हैं और बहुत लंबे टाइम तक स्टे करती हैं। और भी बहुत तरीके की नेल पेंट होती हैं, वो मैं आगे आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो जो ये नेल पेंट हैं ये टिन की हैं, इसमें सिंपल भी आती हैं और ग्लिटर वाली भी आती हैं। तो जिस तरीके का भी आपको नेल आर्ट चाहिए आप उस तरीके से नेल आर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हैवी वाला नेल आर्ट नहीं है, मैं आपको सिंपल नेल आर्ट से स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने चैनल पे नेल आर्ट की। और काफ़ी नए नए तरीके के नेल आर्ट हमारे यहाँ पे होते रहते हैं, तो हम उस तरीके से आपके लिए सब कुछ लेके आएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये होगा, और जितना भी सामान चाहिए होता है, देखिए ये मैनिक्योर पेडिक्योर की टूल होती हैं सारे, इनके अंदर सब कुछ होता है, इनमें से काफ़ी कुछ यूज़ होता है नेल आर्ट में। और हमारे यहाँ पे ना यूवी जेल नेल आर्ट भी होती है, आप देख सकते हैं ये, लेकिन ये मैं आपको फिर कभी आगे करके दिखाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको सिंपल वाली दिखाने वाली हूँ। तो काफ़ी कुछ यूज़ होता है इस तरीके से। देखिए ये नेल पेंट हटाने के लिए यूज़ किया जाएगा, सब कुछ यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ की जाएंगी। और इस तरीके से पहले नेल्स की प्रिपरेशन की जाती है हमें नेल आर्ट करने से पहले, और उसके बाद में हम लोग नेल आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने नेल्स की बफिंग करनी है और बहुत अच्छे से सेट करने हैं नेल्स, और उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है। मैं एक ही हाथ पे फेक नेल लगवाऊंगी, बाकी दूसरे हाथ जो है मेरा उस पर मैं फेक नेल नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, मेरे काफ़ी बड़े हैं दूसरे वाले हाथ के नेल्स, इसके छोटे हैं, इसलिए मैं इस पर फेक नेल लगवाऊंगी। तो मैंने अपने साइज़ के फेक नेल निकलवा के रखा लिए हैं। क्या होता है इसमें ना, हर साइज का नेल आता है, तो आपको अपने साइज़ से पहले देखना होता है लगा के अपने नाखूनों पे, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं अपने साइज़ के निकाल के रखने होते हैं। और वो मैंने अपनी पहले ही प्रिपरेशन करा ली है, क्योंकि मुझे 5 चाहिए, 5 उंगलियों पे करा रही हूँ मैं, फिंगर पे 5 फिंगर की नेल आर्ट करा रही हूँ मैं, तो ये मैंने 5 फिंगर के लिए निकाल के रख लिए हैं। तो देखिए हमारी ऑलमोस्ट बफिंग कंप्लीट है और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो इनको हम साफ़ करेंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी बफिंग से ना काफ़ी पाउडर टाइप का हो जाता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखिए आप देखते रहिए। अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद हम लोग, और देखिए स्टिकर वाली नेल आर्ट भी आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से स्टिकर वाली नेल आर्ट भी आती है, ये भी मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ करके दिखाऊंगी। तो आज मैं जो आपको दिखा रही हूँ, आप पहले स्टार्टिंग में बिगनिंग में उसी को देखिए, काफ़ी अच्छे से हो जाता है वो भी, और बहुत बढ़िया होती है। और आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी मेरे पास के नेल आर्ट दिखाइए, तो आज मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए नेल आर्ट की वीडियो लेके आते हैं। हमारे पार्लर पर काफ़ी नेल आर्ट होती रहती है और काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहती है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए आप देख सकते हैं अब इन्होंने पूरी नेल्स की सेटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली सेटिंग कर दी है। और अब ये फेक नेल जो है उसको चिपकाने के लिए हम लोग ये ग्लू यूज़ कर रहे हैं। ये ग्लू इजीली अवेलेबल होता है, और इसका मैं आपको ना जितना भी सामान मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसका मैं लिंक दे सकती हूँ उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, और जिसका नहीं दे सकती उसका मैं आपको बता दूँगी कि कैसे मिलते हैं। वैसे ही कॉस्मेटिक शॉप पर ना बहुत ईजीली मिल जाते हैं, बहुत ईजीली मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके बिल्कुल भी लगाना हार्ड नहीं होता है, ओनली फॉर ग्लू नेल पे लगाना होता है और उसको प्रेस करके थोड़े टाइम रखना होता है, बस। अब देखिए इन्होंने ये कुछ सेकंड के लिए, इसको देखिए मैं दिखा देती हूँ, कुछ सेकंड के लिए देखिए ये नेल्स को प्रेस कर रही हैं। अब इसको ये प्रेस करके थोड़ी देर रखेंगे, ये चिपक जाएगा। देखिए इन्होंने ये प्रेस करके रखा, और देखिए अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किधर भी नहीं जाएगा, अब ये बिल्कुल चिपक चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो इसको थोड़ी देर और ऐसे पकड़ के रखें, वैसे ही अभी भी चिपक गया है, बट क्या होता है, और ये नेल्स काफ़ी टाइम चलते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ, चलिए करिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से चिपकाए जाते हैं, बहुत इजी होता है चिपकाना। पहले आपको ये फिक्स देखना है कि किसका है, इसका ही है, ये देखना होता है, और फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर ग्लू लगाना होता है। देखिए इसके ऊपर आपको इस तरीके से ग्लू लगाना होता है,
बहुत ईजी होता है करना, लगना बहुत हार्ड लगता है कि पता नहीं कैसे होते होंगे, बट जिन लोगों को अभी नहीं आते हैं उन लोगों को थोड़े हार्ड लगेगा ये करना, बाकी नहीं तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से ये नेल्स ले रही हैं और अब ये अपने मेरे नेल्स पे चिपकाना स्टार्ट कर रही हैं। तो देखिए इस तरीके से चिपकाना स्टार्ट कर रही हैं और ये इसको बस प्रेस करके रखना है आपको थोड़े टाइम, बस दबा के आपको रखना है नीचे की साइड को। ऊपर की साइड को दबाएंगे तो फिर वो ऊपर की साइड रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़े टाइम दबा के रखिए। छोड़ दो, मैं दबाती हूँ, दूसरे पे लगाओ। देखिए इस तरीके से ना ये आपको प्रेस करके रखना है ओनली फॉर नीचे की साइड, आपको इसको ऊपर की साइड को नहीं करना है। और देखिए सेकंड में चिपक जाता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में चिपक जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बस ग्लू अच्छा होना चाहिए। और इस ग्लू का मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो। और अगर इसका लिंक मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि ये मैंने मार्केट से लिया है, बट ये होते हैं, क्या होता है ना, लिंक जो है वो आपको उसी के मिल सकते हैं जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाई गई हों। मेरे यहाँ का जितना भी पार्लर का सामान है वो सारा अधिकतर मैं दुकान से परचेस करती हूँ, मेरा दुकान से ही आता है, मतलब दिल्ली से आता है, सदर बाज़ार से। तो अभी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सोचा है, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट की है। तो मैं काफ़ी कुछ आप लोगों की स्किन केयर से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मंगा रही हूँ। और वो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं उसके लिंक आप लोगों को ईजिली प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों का लिंक आराम से मिल जाता है। तो अब मैंने काफ़ी शॉपिंग स्टार्ट की है ऑनलाइन, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका फ़ायदा उठाइएगा। और जितने भी मैं परचेज, देखिए कोई भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए ऐसी मतलब सोच रही हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस पे, जैसे क्या होता है ना, ये नेल आर्ट की चीज़ें बहुत महंगी भी होती है, बट क्या है, हम लोग आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महंगा ना पड़े, ईजिली आपको मिल जाए। और उसका पूरा मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना चाहिए था। देखिए पहले मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तो खुद की शॉप है कॉस्मेटिक की और मेरा सारा सामान एक साथ आता है। मतलब आप सोचिए पार्लर का सामान कितना होता है, तो वो सब सामान मेरा एक साथ आता है, लाखों से भी ऊपर का एक महीने में सामान आता है। तो आप सोच सकते हैं मैं ऑनलाइन इतनी शॉपिंग नहीं कर सकती, बट मैं आप लोगों के लिए अब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ रही है। और करनी क्या पड़ रही है, मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर सकूँ और उसके बाद आप उन लिंक के थ्रू सामान वो खरीद सके, क्योंकि आप लोगों को मार्केट में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखिए नेल आर्ट का भी मैं ये पूरा सामान आपको बता दूंगी कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इनके मैं लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और आगे भी मैं काफ़ी वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड लेके आने वाली हूँ, और फेशियल वगैरह बताऊँगी मैं आपको अच्छे, क्योंकि अब मैंने काफ़ी सर्च करना स्टार्ट कर दिया, बहुत टाइम दे रही हूँ मैं ऑनलाइन शॉपिंग को भी बहुत टाइम दे रही हूँ, और सर्चिंग में भी बहुत टाइम दे रही हूँ। पहले मैं इन चीज़ों पर सर्च वगैरह नहीं करती थी। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरी बातें करते करते ही पूरे नेल्स बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। अब आप देखिए फिक्स करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आपने पूरे नेल्स के ऊपर चिपका लिया, ठीक है, एक होता है कि आप हाफ में चिपका लिया, ठीक है। वो वीडियो भी मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर जरूर करूंगी, जिसमें हम हाफ में चिपकाते हैं। बट हाफ में चिपकाने का क्या होता है, आपको यूवी जेल, जो जेल होता है उसके लिए काफ़ी प्रेपरेशन चाहिए, यूवी जेल चाहिए, यूवी लैंप चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका पूरा एक सेटअप होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमें उसका सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो हमें उसको जो जहाँ से हम उसको चिपकाएंगे उसकी जो खाली जगह साइड की बचती है उसको हमें यूवी जेल से कवर करना होता है। तो वो विदाउट यूवी लैंप के नहीं आप कवर कर सकते, क्योंकि वो सूखेगा ही नहीं। यूवी जेल जो होता है वो यूवी लैंप से ही सूख पाता है, उससे अलग नहीं सूखता है। तो मैंने जो आपको मेथड बताया वो देखिए ये बताया है कि आप पूरे नेल्स के ऊपर इनको चिपका सकते हैं। और ये नेल्स 15 से 1 महीने चलते हैं, 15 दिन से लेके 1 महीने तक अगर आपने पानी का प्रिकॉशन रखा तो ये आपके हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो अभी देखिए काफ़ी लंबे हैं, तो अभी हम इनको कट करते हैं। तो देखिए कट किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये होते हैं इनके कटर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसका कटर होता है, आपको जितनी भी हाइट रखनी है, अब आप देख सकते हैं ये कटर है, आपको जितनी भी हाइट रखनी है, अब जैसे मुझे इतनी हाइट रखनी है ओनली, तो इसको आप कट कर देंगे। देखिए मैं इनको कट करके दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत इजी होता है, जब आपके हाथ में टूल आएंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ये हमने कट कर लिए। अब हम इनको नेल फाइनर से हल्का हल्का सेट करेंगे और दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से सेट करेंगे। तो देखिए पहले जो हमें करना है वो हमें नेल कटर जो आते हैं उन कटर से हमें इनको अच्छे से इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये गोलाई में कट करने हैं, क्योंकि मुझे ये गोलाई में बनाने हैं। तो इस तरीके से आप कट करिए, देखिए इस तरीके से आप कट करिए सारे नेल्स की, इस तरीके से आप कोने कट कर लीजिए। बहुत इजी होता है करना। अब देखिए मुझे इजी लगता है तो मैं नहीं कह सकती कि आप लोगों के लिए इजी होगा नहीं होगा, बट आप आराम से इसको घर पे भी कर सकते हैं और पार्लर पे तो इजीली रख सकते हैं।
आजकल तो पार्लर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है फेक नेल की। ब्राइड जो होती हैं वो लगवाती हैं, हमारे पार्लर पे तो हर ब्राइड जिसका भी मेकअप होता है वो सब ब्राइड ये सब चीज़ें कराती हैं और अच्छा मतलब कराना चाहते हैं बच्चे। तो देखिए इस तरीके से अब हमने ये नेल्स को देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इनको सेट करेंगे। तो देखिए अब इनको हम सेट करेंगे और ये इजीली सेट भी हो जाते हैं, ये बफर से इजीली सेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और ये हटेंगे भी नहीं। आप सोचें कि ये हम हिला डुला रहे हैं तो ये हट जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। तो अभी देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से ये सेट करना है, ऐसे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें ये ईजीली सेट करने हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना ईजीली सेट हो जाता है। ये देखिए आप इस नेल्स को देखिए बिल्कुल बढ़िया करके सेट हो गया है। देखिए कैमरे में फोकस कर रहा है जी। देखिए इस तरीके से इनके कोने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं सेट करके आपको तब दिखाती हूँ। तो देखिए कितना इजीली ये बफर से सेट हो जाते हैं। बस थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें इतना जल्दीबाजी नहीं कर सकते आप लोग। इसमें हर तरीके के नेल आते हैं। एक आते हैं जो सिंपल पूरा बना हुआ नेल आता है, मतलब कि उसके ऊपर सब प्रिंट वगैरह सब करा हुआ होता है। बट वो क्या होता है, उसको तो ईजिली मार्केट से परचेज करके लोग खुद भी लगा लेते हैं। बट ये जो होता है ये पार्लर पे ही होगा और ये आप घर पे भी कर सकते हैं ला के ये सारा सामान, अगर आप में नॉलेज है थोड़ी बहुत भी इस चीज़ की और मतलब आपको क्रेज़ है करने का तो करके देखिए घर पे भी। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल मेरे इन्होंने नेल स्टैम्प फाइन कर दिए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से फाइन कर दिए हैं। और उसके बाद ये इनको क्लीन करेंगी अच्छे से और फिर उसके बाद हम अभी इनके ऊपर नेल पेंट लगाते हैं और फिर आपको नेल आर्ट करके दिखाते हैं। तो अभी देखिए क्लीन कर रही हैं इसको। तो देखिए हम नेल पेंट लगवा रहे हैं। तो जो मुझे पसंद आ रही है वो मुझे ये पसंद आ रही है टिन की। ये आप सोच सकते हैं रानी कलर है, बहुत डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट वाला रानी कलर है। और इस तरीके से हम लोग नेल पेंट अपने नाखूनों पे लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग नेल आर्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो नेल पेंट ही लगा रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम इस पर नेल आर्ट स्टार्ट करेंगे। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से होगी। सिंपल नेल पेंट लगानी है, ऐसा कोई हैवी काम नहीं होता है नेल पेंट लगाने का, बहुत सिंपल वाली लगानी है। तो अभी ये इनको लगाने दीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी नेल पेंट बिल्कुल लग के तैयार है और अभी मैं दूसरे वाले हाथ पर नेल पेंट लगवा रही हूँ। ये मैंने नेल फाइन वगैरह सब करा लिया था इनका, तो अब मैं इन पर करवाती हूँ क्योंकि ओरिजिनल नेल हैं तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे आने वाली नहीं है। ये फेक नेल हैं, तो अभी आप बताइएगा कि ओरिजिनल अच्छा लग रहा था कि फेक, क्योंकि फेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फेक में क्या है, एक फिनिशिंग आती है बहुत बढ़िया, तो इसलिए फेक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं दूसरे पे लगवा रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं ये फेक नेल के नेल्स हैं और ये मेरे रियल नेल हैं। तो दोनों पे नेल पेंट ऑलमोस्ट डन है और अभी हम इसको सुखाएंगे और उसके बाद हम इस पर नेल आर्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं नेल पेंट सूख गई है और उसके बाद अब मैं इस पर नेल आर्ट स्टार्ट करा रही हूँ। तो हमें नेल आर्ट स्टार्ट कराने के लिए देखिए इस तरीके से होल्डर में इसको होल्ड करके रखना चाहिए और इस तरीके से देखिए ये आपको दिखाएंगी लगा के। बहुत सिंपल सी नेल आर्ट करा रही हूँ मैं, ज़्यादा हैवी वाली नेल आर्ट नहीं करा रही हूँ, बहुत सिंपल है और आप लोग कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग सिंपल से ही करते हैं, फिर आपको हम बहुत यूनिक नेल आर्ट बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये डॉट रख रही हैं मेरे नेल्स पे, लगातार डॉट रख रही हैं। थोड़ा सा देखिए इस तरीके से दो साइड से डॉट जा रही है और उन डॉट को फिर ये आपस में मिला देंगी जो नेल आर्ट के टूल आते हैं उनके सहायता से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उन्होंने नेल पे मेरे डॉट रख के, उसके बाद देखिए आप इस तरीके से ये ब्रश से इसको मिलाती चली जा रही हैं। ये नेल आर्ट भी बहुत सुंदर लगती हैं और काफ़ी हमारे पार्लर पे कस्टमर कराते हैं क्योंकि सिंपल नेल आर्ट सबसे ज़्यादा पार्लर पे होती है। यूवी जेल नेल आर्ट जो होती है वो भी हमारे पार्लर पे काफ़ी होती है, बट वो ओनली फॉर ब्राइड वगैरह कराती हैं या फिर मतलब क्योंकि वो महंगी भी होती है, थोड़ी कॉस्टली भी होती है, तो उसको भी काफ़ी कम लोग कराते हैं बट कराते हैं। लेकिन ये जो नेल आर्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नेल आर्ट हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है फेक नेल लगाने के बाद में और सिंपल, और ये काफ़ी चलती भी है। अब आप सोचिए मैं आज करा रही हूँ और ये कम से कम मेरे 15 दिन से पहले ही या मेरे हाथों से नहीं जाएगी, क्योंकि अब अगर आप नेल पेंट वगैरह बहुत अच्छी यूज़ करेंगे अच्छी ब्रांड की तो आपकी नेल पेंट इतनी ईजिली नहीं हटती है क्योंकि ये नेल के साथ साथ रहती है काफ़ी टाइम तक। और ये जो नेल आर्ट होती है, मतलब जो मैंने ये नेल फेक नेल लगाए हैं, इनमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको नेल पेंट अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं इजीली चेंज, क्योंकि ये नहीं हटते हैं। अगर आप थिनर वगैरह लगाएंगे, मतलब आप जो यूज़ करेंगे इसको हटाने के लिए जो आते हैं पेपर वाइप्स, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका नेल नहीं हटेगा, ओनली फॉर नेल पेंट हटेगी। नेल नहीं हटता है क्योंकि थिनर से नेल कभी नहीं हटता है। बिल्कुल आराम से आपका नेल रिमूवर से ना बिल्कुल भी नेल पेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ग्लू इस तरीके की होती है कि वो बहुत अच्छे से उसको स्टे करके रखती है।
तो आप इजीली अपने नेल पेंट पे से कितनी बार भी नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं नेल्स पे से, और थिनर यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेल रिमूवर जो होते हैं उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नेल पे। तो देखिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये, काफ़ी दिन तक चलते हैं। इनका प्रिकॉशन वैसे यही होता है कि आपको कपड़े नहीं धोने हैं बिल्कुल भी, मतलब पानी का काम बहुत कम करना है। ओनली फॉर अपने नहाने के अलावा आपको आई थिंक और कोई काम नहीं करना है। अगर आपको ये 1 से 15 दिन से 1 महीने तक रोकने हैं तो, और अगर आपने पानी वगैरह का काम ज़्यादा किया तो फिर आपके ये जल्दी चला जाएगा। तो ये आपके आई थिंक 10-15 दिन में ही हट जाते हैं, फिर ज़्यादा लंबे ये नहीं चलते हैं। तो जो ब्राइड होती हैं अधिकतर वही लोग कराते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई काम तो होता नहीं है और वो इजीली बस उनको घूमने फिरने का ही काम होता है, और बहुत अच्छे से उन लोगों के हाथों पे स्टे करती हैं। क्योंकि मेरे पार्लर पे जितनी बार भी ये हुई है मैं काफ़ी फीडबैक लेती रहती हूँ। कस्टमर जब आते हैं अगली बार तो मैं उनसे पूछती हूँ आपकी नेल पेंट कितने दिन तक चली थी, या आपकी नेल आर्ट कितने दिन तक रही, कब आपके नेल हटे, या आपने किस तरीके से हटाए। और इनको हटाना भी बहुत ईजी होता है, आप घर पर भी हटा सकते हैं। और जो मैं अपने पार्लर पर जिन लोगों के करके भेजते हैं हम लोग, उनसे हम बोलते हैं कि अगर आप पार्लर पे आ सकते हो तो बिल्कुल आइए, तो हम रिमूव कर देंगे। अदरवाइज़ आप घर पे भी इनको इजीली रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी नेल आर्ट कर रही हैं, और ये इन डॉट को देखिए मिलाती चली जा रही हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोज कैमरा करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा था। बाकी आज ही मैंने पहली वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए नेल आर्ट की, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने कैमरा काफ़ी नीचे करा लिया है, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा था कि आप लोगों को सही से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इन डॉट को आपस में मिलाते हुए चले जाएंगे। और इन डॉट के अंदर पहले हम लोगों ने वाइट डॉट रखी थी, फिर उसके ऊपर से हमने ब्लैक डॉट रखी हैं, और उसके बाद हम उनको भी मिला रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, आपने मेरे हाथों पर पहले भी काफ़ी बार देखी होगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये आपने मेरे पहले भी काफ़ी बार देखी होगी मेरे हाथों पर। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा हाथ हटाओ। कुछ लोग फेक नेल पे ओनली फॉर ग्लिटर नेल पेंट लगवा के भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नेल आर्ट कराते हैं, कुछ लोगों को तो प्लेन नेल पेंट अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस पर ग्लिटर नेल आर्ट कराते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़ है, बट जिन लोगों को नेल आर्ट पसंद है वो लोग नेल आर्ट कराएं, जिन लोगों को ओनली फॉर नेल पेंट पसंद है उन लोगों को नेल पेंट कराएं। तो क्लाइंट से पूछना होता है इस चीज़ के लिए कि आपको क्या कराना है, सिंपल नेल पेंट लगवानी है कि नेल आर्ट कराना है। तो देखिए इस तरीके से ये आप देख सकते हैं एक एक डॉट को ब्रश की सहायता से मिलाती चली जा रही हैं। और बहुत इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी नेल पे नेल आर्ट ऑलरेडी बिल्कुल डन है, इस टाइम बना दी है इन्होंने, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी नेल आर्ट लेके आने वाली हूँ। और हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ा करेगी आज, क्योंकि मुझे आपको काफ़ी कुछ बताना था इसमें, तो इसलिए मैंने ये इतना उससे दिखाया है। बाकी आपको अब हम आगे जो लेके आएंगे वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए कितनी ईजी होता है नेल आर्ट वगैरह करना। और आप लोग भी अगर मुझे पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।